नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेरोजगारी के आंकड़ों की, सरकारी प्रक्रिया की, विज्ञापन निकलने की, उसके बाद नियुक्ति नहीं होने की और नियुक्ति होती तो उसमें धांधली की। तो हम ये देखते हैं कि अभी पश्चिम बंगाल में 20,000 टीचर निकाले गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब ये मामला ये है कि इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी की करनी किसी की भरनी। दरअसल उसमें बहुत सारे शिक्षक जो है वो गेहूं के साथ घुन पिसे, जो कहावत है हमारे यहाँ, उस तरह के हैं, क्योंकि वो नौकरी में आ गए थे और वो नौकरी कर रहे थे। पर उस नौकरी की प्रक्रिया में कुछ लोग पैसे खिला के, मंत्री की संलिप्तता के कारण, कुछ और गड़बड़ी करके जो है उन्हें नौकरी पाए थे। जब इसकी जांच हुई, चूंकि पश्चिम बंगाल में विपक्ष की सरकार है, ममता बनर्जी जो है वो भाजपा के निशाने पे, केंद्र के निशाने पे, और वहां गड़बड़ियों के सबूत पाए गए क्योंकि मंत्री के यहाँ के जो जानकार लोग थे उनका बड़ा पैसा पाया गया। मंत्री को बाद में निकाल दिया गया, पर बावजूद इसके जो है ये मामला कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जब इस मामले में सारी नियुक्तियों को निरस्त किया तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हालिया फैसले में कह दिया है कि ये नियुक्तियां जो है वो सारी निरस्त कर दी है और अब नए सिरे से नियुक्ति की बात की है। तो इसका मतलब ये है कि जो बहुत सारे लोग थे, जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था, उसके बाद हजारों शिक्षक सड़क पे आ गए, उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल अकेला ऐसा राज्य है जहां पर भर्तियों में अनियमितता, भ्रष्टाचार, लेट लाली हो रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ सरकारी त्रुटि का खामियाजा जो है डीएड और बीएड के शिक्षकों के बीच भुगतना पड़ा। पहले बीएड के लोगों को नौकरी मिली, फिर उनको हटा के डीएड के लोगों को लिया। पीएससी में भी इस तरह की बहुत सारी गड़बड़ियां हुई। बाद में चेयरमैन भले ही जेल गए, पर बहुत सारे लोगों को जो है वो जो बेरोजगार थे उनके अरमानों पे पानी फिरा। यदि हम बात करें रेलवे की नौकरी की, जो विज्ञापित होती है नौकरियां, तो उसमें भी और बाकी जगह भी तो बड़े सालों से वो लंबित होती है। लोग परीक्षा देते हैं, इंतजार करते हैं कि अब रिजल्ट आएगा, अब नौकरी मिलेगी, पर ये कहीं घोटाले के कारण, कहीं लेट लतीफी के कारण, कहीं सरकारी प्रक्रिया में चूक के कारण बहुत सारे लोग इससे प्रभावित होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था और जो सरकारों की विश्वसनीयता पर भी इससे सवाल उठता है। पश्चिम बंगाल का चाहे शिक्षक भर्ती घोटाला जिसकी इस समय अनुगूंज है, वो ये बताता है कि हमारे देश में किस तरह की कार्य पद्धति है। 2016 में स्कूल सेवा आयोग द्वारा जो है वो पदों को विज्ञापित किया गया। शिक्षकों के पद को विज्ञापित करना था, भर्ती चाहिए थी उनको 24,640, और वो भर्ती करते हैं 25,753। तो अब ये जो नियुक्तियां हैं वो कहीं ना कहीं, उसमें 23 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, बाद में उनको नियुक्ति मिल गई। नियुक्ति में कंप्लेंट हुई कि इसमें बहुत गड़बड़ी हुई है, इसमें छेड़छाड़ हुई है, जो सीट में, रैंक में हेरफेर हुई है, और मामला हाई कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, सीबीआई को जांच के लिए सौंपा गया। पर सभी लोगों को जो है अब उम्मीदवारों को जो है उनकी नौकरी अयोग्य घोषित कर दिया गया और कहा गया है कि आप फिर से इसको जो है कराइए। ठीक है कि इसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी जेल गए हैं, और उनकी जो नजदीकी थी अर्पिता मुखर्जी, उनके यहाँ नोटों के बंडल पाए गए थे, वो अपनी जगह है। पर कहीं ना कहीं इससे जो है ये, और राज्य सरकार पे अब बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि इसने छिपाने की कोशिश की, डिजिटल रिकॉर्ड रखने, और उसको जो है आरोप अलग अलग है। उधर ममता बनर्जी अपना पक्ष रख रही है, इधर बीजेपी आंदोलन कर रही है। मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट में गया था तो अब कोई और सुनवाई की बात नहीं है। पर इस पूरी प्रक्रिया में वो लोग जो बेचारे दोषी नहीं थे, उनकी नौकरी चली गई है और उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। इसी तरह की बात छत्तीसगढ़ में हुई है कि बीएड के लोगों को भर्ती कर लिए, बाद में कहा कि नहीं नहीं, उसके लिए तो डीएड आर्हता थी, कोर्ट में मामला गया, अब आप डीएड वालों को रख रहे हैं। तो बहुत जगह मध्य प्रदेश में व्यापक घोटाले की हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो सारी भर्ती प्रक्रिया, उसमें हेर फेर, धोखाधड़ी, ये जो है ये लगातार हो रहा है। और जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को डिजिटल करना चाहिए, पारदर्शी करना चाहिए, वो नहीं है। तो पूरे देश में जहां कहीं भी, चूंकि नौकरियां बहुत कम है, 2.5% से ज्यादा लोग नहीं है नौकरियों में, पर नौकरियों के प्रति आकर्षण बहुत है, और जो संस्थाएं इन नौकरियों को देने के लिए बनाई गई है उनकी भूमिका जो है वो बहुत संदिग्ध है। अलग अलग जगह जो है घोटाले, जहां भी हम हाथ डालते हैं वहां भर्तियों में, चाहे वो पटवारी घोटाला हो, पटवारी भर्ती का घोटाला हो, टीचर का बिहार में, शिक्षक भर्ती घोटाला हो, छत्तीसगढ़ में बात करें, तो अलग अलग जगह पर हम ये देख रहे हैं कि जहां कहीं भी सरकारी स्तर पे भर्ती होती, या तो प्रक्रिया में चूक होती है, अफसर उसको ध्यान नहीं देते विज्ञापन देते समय, या जो परीक्षा लेने वाली संस्थाएं उनकी
जो है वो भूमिका संदिग्ध होती है, या जो लोग उसमें पदाधिकारी होते हैं वो उनकी भूमिका भी संदिग्ध होती है। अभी छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो पिछली पीएससीसी 2005 की, उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ है। बहुत लोग उसकी भी मांग कर रहे हैं कि उसकी भी जांच हो। यहाँ पर भी सीबीआई जांच हुई, अध्यक्ष जेल चले गए, 2-3 लोगों को सजा हुई, पर उन बेरोजगारों का क्या, जिनके अरमानों पे पानी फिरा या जो योग्य थे और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ही हमारी पूरी जो ये प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता नहीं होने पे भी सवाल उठते हैं। जो हमारे युवा हैं, जो लाखों हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं इससे सफर करते हैं। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम, जिसका 2013 का घोटाला, जिसमें बड़े पैमाने पे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, सरकारी नौकरियों में, भर्ती परीक्षाओं में जो धांधली हुई, और उस धांधली में फर्जी उम्मीदवार, जिनको मुन्ना भाई कहते हैं, पेपर लीक, ओएमआर जो सीट है उसमें हेराफेर, जो रिश्वत ले के जरिए जो है लोगों को नौकरी देना, कुछ नेता जेल चले जाते हैं, कुछ अधिकारी जेल चले जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारी हुई, और इसमें जो है कुछ लोग मर भी गए बाद में। तो ये अगर हम ये देखते हैं कि इतने साल बाद भी जो है वो बहुत लोग परेशान हैं। यदि हम वैकेंसी की बात करें कि जो वैकेंसियां निकलती हैं, उन वैकेंसियों में जो है परीक्षा तो हो जाती किसी तरह, पर नियुक्तियां नहीं होती। बड़े पैमाने पे यदि आप देखेंगे कि अब मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे थे, वहां पटवारी भर्ती घोटाला भी चर्चा में रहा। वहां पे एक व्यक्ति को दिव्यांग बता के भर्ती कर लिया गया। अलग अलग तरह से जो है वो कोचिंग माफिया भी इसमें सामने दिखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, जैसा मैंने बात किया कि जो लोक सेवा आयोग है, उसमें भी भाई भतीजावाद और धांधली के मामले सामने आए, और सीबीआई को अंततः इसमें एंटर होना पड़ा। तो लगातार परीक्षा परिणाम में उलटफेर, गड़बड़ियां, ये जितनी परीक्षा लेने वाली जो है, या पेपर लीक करा देते हैं कई बार। तो ये सब चीजों से जो हमारा बेरोजगार है, जो पश्चिम बंगाल में आज सड़क पे है, जो छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहा है, जो आग पर चल रहा है, वो ये लोग कौन है और ये किसकी करनी की सजा भुगत रहे हैं। तो मालूम पड़ेगा कि इन्होंने कोई गड़बड़ी नहीं की है, तो बेचारे बहुत ईमानदारी से कहीं मकान लेके छोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे थे, गांव से आके अपनी तैयारी कर रहे थे, पर किन्हीं तकनीकी गलतियों के कारण, ऑनलाइन परीक्षा नहीं होने के कारण, बायोमेट्रिक का सत्यापन नहीं होने के कारण, डिजिटल रिकॉर्ड नहीं रखने के कारण, बहुत सारी चीजों के कारण ये सफर कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार किया, कुछ लोगों को सजा भी हुई है, पर उससे अंततः जो ये बेरोजगार है उनकी समस्या को हम देखते हैं कि वो, अगर हम नजर डालें तो अगर हम अपने देश में बेरोजगारी के परसेंटेज की बात करते हैं तो सितंबर 2024 में भारत की बेरोजगारी दर जो है 7.8% थी, और इसमें शहरी क्षेत्र में जो है 5.6% रही। यदि हम अलग अलग क्षेत्रों के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके आंकड़ों को देखें तो अलग अलग क्षेत्रों में हमको जो है बेरोजगारी की दर और उसके पूरे चीजें जो है अलग से दिखती है। यदि हम 8.3% युवाओं का है बेरोजगारी में, यदि हम श्रम में भागीदारी दर की बात करें तो उसमें भी हमको आंकड़े अलग अलग दिखाई देते हैं। अब थोड़ी बात मैं उन परीक्षाओं की करना चाहता हूं जो परीक्षाएं हो तो गई हैं पर जिनके परिणाम नहीं आए। तो सरकारी नौकरी में यदि लोगों की हम संख्या देखते हैं कि कितने लोग हैं जो सरकारी नौकरी के लिए जो है वो 56 मंत्रालय है, सरकारी विभाग है, और इनमें जो है जो लोग कार्यरत हैं, जो अगर हम भारत सरकार की बात करें तो इसमें रेलवे में सबसे ज्यादा लोगों को नियुक्ता, रेलवे 13 लाख लोग रेलवे में काम करते हैं। राज्य सरकारों में यदि मैं बात करूं तो 1.35 करोड़ लोग पूरे राज्यों में काम करते हैं। तो टोटल जो कर्मचारी है वो लगभग 1.7 करोड़ कर्मचारी हैं, और जो भारत में जो कार्यदल है वो 60 करोड़ है। उसमें से इनकी अगर हम संख्या करें सरकारी नौकरियों की तो केवल 2.8% जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में। तो इसका मतलब बहुत क्लियर है कि सरकारी नौकरियां बहुत कम है और बाकी क्षेत्रों में नौकरी की जरूरत है। तो अगर इतने कम सरकारी नौकरी और उसमें जब लाखों लाख लोग, जब कोई पोस्ट निकलती है और आवेदन करते हैं, और उस आवेदन के बाद जब वो परीक्षा देते हैं और परीक्षा के रिजल्ट भी नहीं आते हैं और लंबे समय तक उनको परीक्षा के रिजल्ट की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, तो उनका धैर्य टूटता है। उनको कहीं ना कहीं जो वो सिस्टम पे भरोसा करते हैं
वो सिस्टम से उनका भरोसा जो है टूटता है। तो ये कुछ ऐसी परीक्षा हुई हाल में, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मिलिट्री इंजीनियरिंग जो सर्विसेज है उसमें भर्ती के लिए 2021 में पोस्ट निकली और सुपरवाइजर और ड्राफ्टमैन की 572 पदों पे भर्ती होना था, विज्ञापन जारी किया गया। अप्रैल 2025 तक अभी तक भर्ती प्रक्रिया अधूरी है। परीक्षा और परिणाम में देरी के कारण उम्मीदवारों में असंतोष है। रेलवे भर्ती बोर्ड की मैं अगर आपसे बात करूं, 2019 में जो है रेलवे ने जो है वो पोस्ट निकाली अलग अलग कैटेगरी में टेक्निकल लोगों के लिए, और इसमें 35,208 पदों के लिए आवेदन मांगे गए। अगर हम उनकी बात करें 2020-21 में इसकी परीक्षा हुई, पर अंतिम परिणाम और नियुक्ति अभी तक नहीं हुई। 2025 तक जो है लोग नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर हम इसके बाद जाएंगे, लोगों ने पहले कोविड का बहाना लिया कि ये कोविड है, ये है, वो है। अब तो कोविड नहीं है। हम बात करें कि अलग अलग जगह पे जो विज्ञापन निकले, कर्मचारी चयन आयोग की हम बात करते हैं जो कि पीएससी की तरह होता है केंद्र के लिए, 2020 में विभिन्न विभागों में 6,506 पदों के लिए रिक्तियां निकली। परिणाम 2023 में जारी हुए, लेकिन बोर्ड जो अभी तक नियुक्तियों से लोग वंचित है। इस बोर्ड की जो भी कार्य पद्धति सत्यापन नहीं हुआ है, जो वजह है। तो अलग अलग जो है कानूनी कहीं अड़चने हैं, कोई स्टे लेता है। बिहार शिक्षक भर्ती 2023 में, पर सरकार 2023 में 69.692, अगर हम इसको हिंदी में कहें तो 69,000 से अधिक पदों के लिए जो है प्रक्रिया शुरू हुई, और 2024 तक जो है नियुक्तियां हुई, लेकिन अभी भी जो है पूरी प्रक्रिया नहीं हुई है और लोग अभी भी इसके लिए घूम रहे हैं। तो ये मैं जब कहता हूं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2021 में होना था और वो अब जाकर हुई है 26,210 कांस्टेबल के पदों पर। तो कहीं इतना लंबा विलंब हो रहा है कि किसी की एज बार हो रही है, किसी का धैर्य जवाब दे रहा है। तो ये पूरे देश में इसी तरह का माहौल है। कहीं पेपर लीक के आरोप है, कहीं कोर्ट में मामले लंबित है, कहीं पर पैसे खाकर भर्तियां हैं, कहीं पे प्रक्रियागत त्रुटि है। तो ये सारी वजह से जो है सरकार कहती कि हम हर साल 10 लाख नौकरियां देंगे, पर वो भी नौकरियां संभव नहीं है। जिनके लिए परीक्षा हुई वही नौकरियां नहीं हो पा रही हैं, तो बाकी नौकरियों का क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल इस समय बंगाल में दिख रहा, पश्चिम बंगाल में, और बेरोजगार जो शिक्षक हो गए हैं वो सड़क पर हैं, तो बाकी जगह भी इसी तरह का कोई माहौल दिखाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। नमस्कार।